अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग कराची की तरफ से जो बीएस नर्सिंग 4 ईयर का सेक्शन है 2024-27 उसकी जो एडमिशन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डोमिसाइल किस सूबे या डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उम्र की हद क्या होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन सबमिट होगी या ऑनलाइन होगी, जो वाउचर है वो चालान कितने का होगा, जो वाउचर जो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो कहाँ से बनेगा, कैसे सबमिट होगा, कितने सेट सबमिट होंगे, कौन से जो हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप घर बैठकर अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं और ख़ुद ही डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो सिंध में किसी भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक पास हो साइंस, जिसमें मैट्रिक यानी कि आपका वो साइंस में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट है यानी कि एफएससी है वो प्री मेडिकल में होना चाहिए और उसमें कम से कम जो आपने मार्क्स लिए हों एफएससी में यानी कि इंटरमीडिएट में वो 50% हों और जिसमें आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट ज़रूर पढ़े हों यानी कि लाजमी पढ़े हों। डोमिसाइल जो है इसमें सूबा सिंध के किसी भी ज़िले का डोमिसाइल और पीआरसी होनी चाहिए। मींस कि अगर आपका डोमिसाइल सिंध से बाहर है, केपीके, पंजाब या बलूचिस्तान वगैरह का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो उम्र की हद है वो 14 ईयर से 35 ईयर तक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं ये आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड होनी है, कहाँ से जाकर आपने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके इसको बखूबी पढ़ लेना है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जिस तरह नवाब शाह है और इसमें नशिस्तों का तयन यानी तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार वो होंगे कि जिनको पर मंथ एक मखसूस वजीफ़ा सिंध गवर्नमेंट देगी, वो उसको हम तनख्वाहदार कह सकते हैं। और गैर तनख्वाहदार यानी जिनको कोई पैसे नहीं मिलेंगे उनको गैर तनख्वाहदार कहेंगे। अब इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो मर्द मतलब जेंट्स का है, बॉयज़ का है जैकबाबाद। उसमें ये मुख्तलिफ अजला की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद यहाँ पर दी गई हैं। टोटल 35 नशिस्तें हैं, ठीक है, जो जिनको स्टिपेंड मिलेंगे और 15 जो हैं जिनको गैर तनख्वाहदार हम कह सकते हैं। टोटल 50 नशिस्तें हो जाएंगी मिलाकर, जिसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके सामने हैं। सक्खर की 7, खैरपुर की 8, सांगर की 1, नौशेरा फ़रोज़ की 1, इस तरह मुख्तलिफ अजला की वैकेंसीज़ हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैकबाबाद में। उसके बाद मशहूर ज़माना सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद है, जिसमें कराची, ठट्ठा, सिजावल, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, मटियारी, टंडोवाला यार की नशिस्तें हैं जो कि जिनको हर मंथ एक पर्टिकुलर वजीफ़ा मिलता है जो जिसमें असामियों की तादाद 50 है। इसी तरह कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोरंगी है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियाकताबाद है। अच्छा, ये जो नशिस्तें हैं ये मर्दों के लिए हैं। इसके अलावा मर्द जो हैं जिनके डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट के होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जिस तरह
हैदराबाद है, हैदराबाद और उसके साथ ये जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बंदा सांगड़ का बंदा या सांगड़ का एक कैंडिडेट वो सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सांगड़ के कोटा पे अप्लाई नहीं कर सकता, मगर जो फीमेल है, ख़वातीन की नशिस्तें हैं, उसमें यह है कि ये इसके जो 13 कॉलेज दिए गए हैं जिसमें टोटल जो नशिस्तें हैं वो मंजूर शुदा नशिस्तें हैं वो 650 हैं। अब ये 650 में आप अगर आपका डोमिसाइल किसी भी सूबे में डिस्ट्रिक्ट का है, सॉरी सूबे का नहीं डिस्ट्रिक्ट का है, सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ख़वातीन एक लेडी हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर, यानी कि उसका जो डोमिसाइल है वो मीरपुर खास का है और वो अप्लाई करना चाहती है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सक्खर में, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। ये बात बहुत अहम है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 18 दिसंबर 2023 है और जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस 21 जनवरी 2024 को लेगी। अब दो तरीके हैं फॉर्म जमा कराने के, मतलब अप्लाई करने के दो तरीके। एक तो आप जिस कॉलेज से ये जो कॉलेज दी गई यहाँ से आप अपना फॉर्म लेकर अलाइड बैंक में 600 रुपये की फ़ीस भरकर और 600 रुपये का वाउचर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के नाम पर हो, वो आप उसके साथ अपने जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन, जो चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उसके 2 सेट लेकर आप बैंक में अलाइड बैंक में जमा करा सकते हैं, या फिर आप NTS की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड करके आप अपने मुतलका कॉलेज में जाकर 2 डॉक्यूमेंट के सेट के साथ आप जमा करा सकते हैं। अब हम चलते हैं NTS की वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। तो मैंने अपने सामने NTS की वेबसाइट खोल ली है। NTS की वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आपके सामने है nts.org.pk। अब यहाँ पर होम पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन एप्लीकेशंस। आपने यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो में जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची का जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, जिसकी लास्ट डेट 18 दिसंबर 2023 भी आ रही है। अब यहाँ पर आपने डिटेल्स सामने आ रहा होगा, डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चंद इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस आप कह लें वो दी गई हैं, जिसमें ये सबसे पहले कहता है कि जो अप्लाई करने की लास्ट तारीख है वो 18 दिसंबर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर तक आपने अपने मुतल्लिका कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स के जो सेट्स हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और अपनी फ़ीस के साथ। अब जो फ़ीस है वो आपने 600 रुपये का जो वाउचर है वो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के नाम पर बनाना है। उसके अलावा आपने 600 रुपये की जो NTS की फ़ीस है, 600 रुपये की जो टेस्ट कंडक्ट करती है NTS, उसकी फ़ीस होगी वो आपने पेड कर देनी है। वो आप बैंक में भी पेड कर सकते हैं ATM के थ्रू, या वन बिल के थ्रू भी पेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने खोला ये आ जाएगा। आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये फ़ी प्रोसीजर है कि फ़ी पेमेंट प्रोसीजर किस तरह होता है, किस तरह पेमेंट करनी है, और यहाँ पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने उनको पढ़ लेना है और सबसे पहले आपने साइन अप हो जाना। आप अपने CNIC लगाएंगे और यहाँ पर CNIC को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पासवर्ड को फिर आप कंफर्म करेंगे। अपना CNIC इनपुट करके जैसे ही आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप अपना जेंडर चेंज करते हैं, अगर कोई फीमेल है तो यहाँ पर जो डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट हैं वो फीमेल के चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो मेल आ जाएगा। लेट्स सपोज सर CJ कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपना जो डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो आपने रख लेना है और पासवर्ड जो है वो मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को आप जो है कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें करके तो आपका यहाँ पर जो है वो साइन अप हो जाएगा। फिर आपने वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनपुट करके जो हैं आपने लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप अपना CNIC और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये इंस्ट्रक्शन आपने गौर से पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछता है कि रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो आपने यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है जहाँ पर टेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपने जो है ये आपकी डिपॉजिट आईडी यहाँ पर आ चुकी है। डिपॉजिट आईडी ये जो है यही एप्लीकेशन फॉर्म पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी है, मतलब आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर चूँकि डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं तो ये अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम, फादर नेम, अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है। हम एक एक करके इसको आपके सामने फिल आउट कर लेते हैं, मगर याद रखिएगा कैप्स आपने लॉक ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अपना फादर नेम लिखेंगे। नीचे आपका जो CNIC नंबर है वो ऑलरेडी आ रहा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको इंटर कर चुके होंगे जब आपने अकाउंट बनाया था, साइन इन आपने किया था। तो ये अनचेंजेबल है, ये आप चेंज नहीं करेंगे। आप अपना जेंडर भी सिलेक्ट कर चुके हैं, वो भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना रिलीजियस जो है वो आपका वो सिलेक्ट करेंगे। रिलीजियस सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर याद रखिएगा कि आपकी जो एज है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 14 हो मिनिमम और मैक्सिमम 35 हो, तभी आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपने इनपुट कर लेना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो। ईमेल एड्रेस को इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पर डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, लिस्ट में से आपने अपना जो आपका डोमिसाइल है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है।
लेट्स सपोज अगर आपका डोमिसाइल बदीन है तो यहाँ पर आप बदीन को सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्टल सिटी अगर आप लेट्स सपोज बदीन आपने सिलेक्ट किया है, और अब पोस्टल जो सिटी है वो आपका अगर कोई और है जैसे कि मातली वगैरह है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो एड्रेस जिस पर आपको डाक मिल सके या कोरियर मिल सके वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर अपना इनपुट कर लेना है। याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपने ऐसा मतलब देना है या इनपुट करना है जो कन्वर्ट ना हो। जैसा कि आपका अगर टेलीनॉर का नंबर है तो वो जैज़ या यू में कन्वर्ट ना हो, तो आपने वो मोबाइल नंबर इनपुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहें तो आपने दे लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी चूज़ फाइल पर सिलेक्ट करके आपने अपनी पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर वो अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप गौर से देख लें, पढ़ लें कि आपकी जो पिक्चर है उसमें आपका जो फेस है वो एक्सपोजर फेस का एक्सपोजर होना ज़रूरी है। मींस के ऐसी पिक्चर अपलोड ना कीजिएगा जिसमें आप देख रहे पहाड़ों की तरफ हों और पिक्चर आप वो अपलोड कर दें। या जो पिक्चर का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। और ये जो आपकी पिक्चर है यही पिक्चर रोल नंबर स्लिप और आंसर शीट में यही आपकी पिक्चर होगी। ये ना हो कि आप इसको मतलब फोटोशॉप में एडिट करके इतना सफ़ेद या इतना इसको ओवर मेकअप कर दें कि बाद में वो पहचान में ही ना आ सके। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। अब यहाँ पर जो ये नोट लिखा हुआ है इसको भी आप गौर से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपने SSC यानी इंटरमीडिएट में आपने अपने जो है जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जिस भी ईयर में आपने इंटर और मैट्रिक पास की वो आपने इनपुट करने। लेट्स सपोज यहाँ पर डिग्री का जो नेम है वो मैट्रिक साइंस ही आएगी। अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप इस जो है डिग्री प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। आपने यहाँ पर ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं ये भी ऑटो सिलेक्ट होंगे। उसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। लेट्स सपोज आपने 2016 में या 2018 में लेट्स सपोज आपने SSC यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको हम मैट्रिक भी कहते हैं वो पास किया तो आपने लगा देने। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हैं वो सिंध में 850 ही होते हैं। ये ऑटो है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसके मार्क्स ऑब्टेन जो आपने मार्क्स लिए हैं और उसके बाद वो आपने इनपुट करने के बाद यहाँ पर जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया वो लिखना। लेट्स सपोज आपने BI बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद से किया है तो आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना। इसी तरह SSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको इंटरमीडिएट या FSC कहते हैं उसका भी इसी तरह आपने उसकी डिटेल फिल करनी है। डिग्री नेम मेजर सब्जेक्ट ये आपके ऑटो सिलेक्टेड होंगे। आपने जस्ट पासिंग ईयर आपने जो होगा आपका वो आपने इनपुट करना है। जो टोटल मार्क्स हैं वो भी ऑटो होंगे तो आपने उनसे भी अगर छेड़छाड़ी ना होगी ना आपने करनी है। बाकी इसमें जो आपका बोर्ड है वो भी आपने जिस बोर्ड से किया है, लेट्स सपोज अगर आपने हैदराबाद से किया है तो यहाँ पर भी BISC हैदराबाद आपने टाइप कर देना है या लिख देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर सबमिट का जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन है कि उसको दोबारा थारोली मतलब पढ़ लें। और ये ज़रूरी है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा ज़रूर प्रूफ रीडिंग कर लें। तो आप प्रूफ रीडिंग करके यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। और इस फॉर्म के नीचे जो है आपका चालान भी आ जाएगा। अब आपने ये फॉर्म फिल करके यहाँ पर दो पेज नंबर 2 पर आप फर्स्ट पर तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने की होगी वो आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अपना नाम, अब्बू का नाम, CNIC, यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो डेट लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी आपने अपनी सिग्नेचर कर लेनी। यहाँ पर आपने अपने 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अब जो है वो अटैच कर देने हैं। उसके बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने इसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा, CNIC या फॉर्म भी, अगर आपका की एज 18 साल से कम है, आपका CNIC नहीं बना तो आपने फॉर्म B लगाना है। उसके बाद फाइनल मैट्रिक मार्कशीट, फाइनल इंटर मार्कशीट, 2 ये होगी मार्कशीट आपकी इंटर और मैट्रिक की। उसके बाद डोमिसाइल और आपने लगाना है और फोटोग्राफ। बाय हैंड ऑफ सबमिशन फॉर्म इज़ अलाउड इन रेलिवेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब ये जो फॉर्म है आप बाय हैंड जाके सबमिट करवा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो ये इन रेलिवेंट कॉलेज को जो है वो आप सेंड भी कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप खुद जाके उस कॉलेज में फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें। अब आते हैं फ़ीस पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के चालान होंगे। एक तो आपने वाउचर बनाना है अलाइड बैंक से 600 रुपीज़ का, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग कराची के नाम पर जो बनेगा। और उसके बाद ये जो फ़ीस है वो 600 का जो 1 लिंक 1 बिल के थ्रू या किसी भी बैंक में या ATM में भी आप पे कर सकते हैं, तो ये आपने पेड करना है। ये इसकी कॉपी भी साथ लगेगी। ये डॉक्यूमेंट आपके जो हैं ये साथ लगेंगे। तो ये चीज़ें आपने जिस तरह आपको बताया गया है, कंप्लीट वे आपको बता दिया गया है। इसके साथ सिर्फ आपने वाउचर लगाना है, 2 सेट जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताए थे वो और लगाने हैं, फ़ोटोग्राफ लगाने हैं। और ये आपने अपने रेलिवेंट जो हैं कॉलेज है वहाँ पर आपने सबमिट करवा देने हैं। आपकी स्लिप जो है वो आपके जो एड्रेस है वहाँ पर पहुँच जाएगी। और 18 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू पेश आता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपका, तो आप हमसे इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी मदद करके इंतहाई खुशी होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।